हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम होने वाला है इवोल्यूशन। और ये जो हमारा इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, ये हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पहले था, बट हम इसको बाद में अभी कर रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हमने कर रखा है। इस प्रकार इसकी अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर में 6 नंबर पे आता है। 7 नंबर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज होता है। उसके बाद 8 माइक्रोब्स वाला आगे हम करेंगे। तो इस इवोल्यूशन को हिंदी में हम बोलते हैं विकास। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये हमारा होने वाला है क्लास नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर से। और इसमें बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसमें, ये जो चैप्टर है इसमें टॉपिक की हम बात कर लेते हैं ऑरिजिन origin of यूनिवर्स। origin of यूनिवर्स यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो इस चैप्टर में यूनिवर्स बोला जाता है। इसमें अगर हम बात करें यूनिवर्स, यूनिवर्स का अर्थ होता है ब्रह्मांड। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात इसमें कर लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें यूनिवर्स की अगर बात की जाए, यूनिवर्स की ऑरिजिन की, तो जो विभिन्न प्रकार से हमें परिभाषाएं, सिद्धांत या पुराने ग्रंथों में देखने को मिलता है, उसके अनुसार यहाँ पे हम बात करें। तो उसके अनुसार यदि बात की जाए तो जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ, EARTH, अर्थ बोले तो पृथ्वी। और इधर ये क्या है, हमारे स्टार है। तो ये जो स्टार्स होते हैं और अर्थ, स्टार से जो अर्थ के बीच की दूरी है, उस दूरी को हम मापते हैं लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर्स बोले तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। अब इसके अनुसार यदि देखा जाए तो यहाँ आपको ये ध्यान रखेंगे आप कि प्रकाश वर्ष से हम किसको मापेंगे, जो ज्यादा बड़ी दूरी होती है इसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अब इसमें बात करते हैं ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो ओरिजिन है वो मानी जाती है 20 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 20 बिलियन वर्ष पहले। और ये माना किस आधार पर जाता है, जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग संकल्पना है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स की ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो यानी 20 बिलियन वर्ष पहले हुई है। अब इसमें हुई कैसे है, तो ये जो बिग बैंग है ये क्या है, विस्फोट है। इसमें बताया गया कि एक एक्सप्लोजन हुआ और ये जो एक्सप्लोजन था, इस एक्सप्लोजन में क्या हुआ, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट, एक्सपांशन। और इसमें
हमने देखा कि H2 हाइड्रोजन प्लस He हीलियम और ग्रेविटी तो इसमें देखें तो ग्रेविटी के कारण ये जो थे कंडेंस हुए, कंडेंस यानी कि संघनित हुए, एक दूसरे के निकट आए और उससे क्या बना, उससे बनी गैलेक्सीज, गैलेक्सी, उससे गैलेक्सी बनी यानी कि मिल्की वे जिसको हम बोलते हैं, मिल्की वे या फिर आकाश गंगा, उसका निर्माण हुआ। इस प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड की ओरिजिन हुई। अब इसमें ब्रह्मांड की ओरिजिन में हमें बस ये ध्यान रखना है कि इसकी ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो हुई थी। इतनी सी बात इसमें हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब हम बात कर लेते हैं अर्थ की। अर्ली अर्थ, अर्ली अर्थ यानी कि आदि पृथ्वी, यानी शुरुआत में जो पृथ्वी थी उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। आदि पृथ्वी की यदि हम बात करें तो इसमें क्या था, नो एटमॉस्फेयर, इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। कोई मास क्या था, नहीं था। और इसमें यहाँ यदि हम देखें तो इसकी जो मतलब अर्ली जो थी उसमें क्या हुआ था कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण क्या हुआ, अनेकों प्रकार की वॉल्केनो ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी फटा, उससे क्या हुआ, CO2 NH3 और H2O, इसके अलावा वेपर यानी कि वाष्प और CH4, ऐसी गैसें क्या हुई, उत्पन्न हुई। और जब ये जो सनलाइट थी, सनलाइट यानी यूवी रेज जब H2O पर पड़ी तो क्या हुआ, H2O से वेपर बना, ये सब देखने को मिला। इस वेपर में क्या था, H2 था प्लस O2 था। अब ये जो H2 था, H2 कैसा था, लाइटर था, और NH3 ने O2 से क्रिया की प्लस CH4 से क्रिया की, और उसके बाद क्या बनाए, ऑक्साइड्स बनाए, ऑक्साइड्स बनाए। फिर यहाँ क्या हुआ, कूलिंग की प्रोसेस हुई, H2O वेपर यानी कि H2O वेपर यानी जलवाष्प बना, और उस जलवाष्प से क्या था, उस आदि पृथ्वी पर बरसात हुई। बरसात होने के कारण जगह जगह पर क्या था, जल भराव हो गया, ओशियंस का निर्माण हुआ पृथ्वी पर, ये सब देखने को मिला।
अब ये जो अर्ली अर्थ थी उसमें क्या था, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उसका। रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है अपचायक, और हायर या हाई क्या था, टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था, ये सब था। अब इसमें अगर हम बात करें ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो ओरिजिन है वो कब मानी जाती है, आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो। और वहीं अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी उसको कब माना जाता है, 4 बिलियन ईयर एगो। यानी कि ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति है और जीवन की उत्पत्ति है उसमें 500 मिलियन ईयर्स का क्या है, डिफरेंस। यानी पृथ्वी बनने के 500 मिलियन ईयर्स बाद ही ओरिजिन पृथ्वी पर देखने को मिली थी। अब इस ओरिजिन के संबंध में विभिन्न हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार संकल्पनाएं दी गई हैं, बताया गया है। ये जो DYA लिखा है इसका अर्थ क्या है, बिलियन, वाई का अर्थ है ईयर, ए का अर्थ है एगो यानी कि बाद में। अब इसमें ये जो थ्योरीज हमें दी गई हैं लाइफ या जीवन के संबंध में कि जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी, उन थ्योरीज को हम समझते हैं। तो उसमें देखते हैं हम थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत या परिकल्पना। अब वो सिद्धांत, वो परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं, उन परिकल्पनाओं की हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो पहले परिकल्पना है वो कौन सी है, वो है हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और इसको अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोला जाता है विशिष्ट सृष्टिवाद। हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट सृष्टिवाद, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या बिंदु हैं, सबसे पहले तो ये जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, बाय फादर सुरेज, फादर सुरेज। फादर सुरेज के द्वारा क्या है ये थ्योरी दी गई थी। सुरेज। अब इस थ्योरी के मुख्य बिंदु क्या क्या थे, एक जो बिंदु था वो ये था कि ये इस पे जो लाइफ है उस लाइफ को ईश्वर ने, गॉड ने, भगवान ने क्या है 6 डेज में क्रिएट किया है, 6 डे में बनाया है। और लास्ट वाला जो दिन था 6 डेज, उस दिन क्या था, मैन या मनुष्य का निर्माण हुआ या मनुष्य बनाया। अब इसके अलावा इसमें यह भी हमसे बोला गया है कि ये जो लाइफ है, लाइफ लाइफ क्या है, वैसी है जैसे पहले शुरू में क्रिएट की गई थी, क्रिएटेड एज सच।
यानी ऐसे के ऐसे ही, यानी शुरू में यदि ईश्वर ने जो अन्य प्रकार के जीव जंतु बनाए थे, जैसे बनाए थे उसी रूप में वो आज भी हैं। कोई भी किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, ये इस सिद्धांत के अनुसार है। उसके बाद है नो न्यू स्पीसीज ऐड, और इसमें कोई भी न्यू स्पीसीज को ऐड नहीं किया गया है। तो ये सब पॉइंट जो थे वो हमारे किसके थे? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इस थ्योरी के ये पॉइंट्स थे। बाकी हम आगे बात करते हैं, अगली थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी नंबर सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म बाय क्यूवियर। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म। और ये जो थ्योरी थी ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? बाय क्यूवियर। क्यूवियर नामक व्यक्ति के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी में हमें क्या बताया गया था? इस थ्योरी में बताया गया था कि अब कैटा इसमें बताया गया था कि जीव, पहले जो जीव थे वो क्या हुआ? किल, मारे गए। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गॉड क्रिएट न्यू जनरेशन। और गॉड ने क्या किया? बाद में न्यू जनरेशन क्रिएट की। क्रिएट न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन को क्या किया? गॉड ने या ईश्वर ने क्रिएट किया। ये था क्यूवियर का मत। यानी ये पहले जो जीव थे उनकी मृत्यु हो गई और नए जीव क्या हुए? बने। फिर अगली थ्योरी आती है। अगली जो थ्योरी है वो क्या है? थ्योरी नंबर 3, कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ लाइफ। इस थ्योरी का एक और नाम होता है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ये दोनों नाम इसी थ्योरी के हैं। और इस थ्योरी में हमें बताया गया था कि और ये थ्योरी किसने दी थी? बाय, या इसका समर्थन किसने किया था? रिचर्ड हेलमोंट। अब इसमें क्या था? अदर प्लेनेट, अदर प्लेनेट यानी कि दूसरे ग्रह से जो जीवन था वो अर्थ या पृथ्वी पर आया। किसके रूप में? स्पर्म
या सीड के रूप में, बीज या सीड के रूप में अन्य ग्रह से जो जीवन है वो पृथ्वी पर आया। यानी इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। ये इस सिद्धांत में बोला गया है, इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की। हमने 3 थ्योरी इसमें स्टडी कर ली है, बाकी की जो अगली थ्योरी है उस थ्योरी को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की या बायोलॉजिकल एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।